प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था वो था अपना कोलेरा। कोलेरा के बाद में अपन ने किया था हेलोफिलिक के बाद में अपन ने हेलिकोबैक्टर और पाइलोरी, इनकी बात अपन ने कर ली थी। तो इसके साथ में अपना जो बैक्टीरियल के थ्रू जो अपना गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो इन्फेक्शंस होते थे उनकी बात अपनी क्या हो चुकी थी, कंप्लीट हो चुकी थी। प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हो और उनकी जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हो। पहले उन वीडियो को देख लेना, क्योंकि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस में मैंने पहले डिस्क्राइब कर दिया था कि बैक्टीरियल, वायरल और पैरासाइटिक में ये डिवाइड है। अब अपन बात करने वाले किसकी, वायरल की। वायरल में अपना मेनली एक ही आता है, उसका नाम है क्या, रोटा वायरस। ओके, तो अपन इसको ही डिस्कस करने वाले। इसके टॉपिक्स अपन पहले इसकी बात करेंगे, इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे। मॉर्फोलॉजी के बाद में बात करेंगे इसका क्लासिफिकेशन के बाद में अपन बात करेंगे उसकी पैथोजेनेसिस के बाद में बात करेंगे अपन लैब डायग्नोसिस के बाद में आएगा इसका वैक्सीन। तो ये मेन टॉपिक जो अपन क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले। फर्स्ट अपन बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। तो मॉर्फोलॉजी में रोटा वायरस में आपका आर आ रहा है, तो आर से आपको याद रख लेना रोटेटिंग व्हील शेप का ये होता है, रोटेटिंग व्हील शेप हो गई। इसकी जो साइज होती है आपकी 60 to 80 नैनोमीटर साइज होती है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ वो है इकोसेड्रल सिमेट्री होती है। इकोसेड्रल सिमेट्री क्या है, एक तरह का वो है, शेप है। उसमें होता है क्या है कि लगभग 20 के लगभग इसमें क्या होता है, ट्राइंगल होते हैं और कुछ वर्टिकल एजेस होते हैं, मतलब ऐसे करके आपका डायग्राम बनता है जिसमें 20 क्या होता है, ट्राइंगल्स होते हैं। इसको आप इकोसेड्रल सिमेट्री याद रख लेना। ओनली यह एक आरएनए वायरस है जिसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वाला वायरस कौन सा है, वह है रोटा वायरस। और इसके अंदर क्या होता है, सेगमेंटेड होते हैं, लगभग 11 सेगमेंट्स होते हैं। ओके, ये बात हो गई। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि रोटा वायरस के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो 2 टाइप्स में डिवाइड है, स्ट्रक्चरल वायरल प्रोटीन और एक होता है नॉन स्ट्रक्चरल वायरल प्रोटीन्स। स्ट्रक्चरल वायरल प्रोटीन अपने वायरल प्रोटीन 1 से लेके VP1 से VP7 तक डिवाइड है। टोटल 6 है ये, इस एक्सेप्ट VP5 नहीं होता है। तो 6 ये है और 6 नॉन स्ट्रक्चरल है। नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 1 to नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 6 तक आपके होते हैं। जो वायरल प्रोटीन जो आपका 7 है वो आउटर कैप्सिड लेयर बनाता है और वायरल जो 4th है वो स्पाइक्स होता है। अब मैं समझाऊँ आपको कि आपने कहा था रोटा वायरस जो है रोटेटिंग व्हील शेप का है, मतलब कि जो आपका पहिया होता है वो ऐसे होता है, उसके बीच के अंदर ये लगा रहता है, फिर यहाँ से क्या होती है, आपकी स्पाइक्स रहती है। ओके, तो जो बाहर की जो लेयर बना रहा है वो बना रहा है VP7 और जो स्पाइक्स जा रही है वो आपको कौन बना रहा है, VP4 बना रहा है। ये आपको याद रखना है। रोटेटिंग व्हील शेप का क्या होता है, आपका जो रोटा वायरस होता है। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रोटा वायरस की। रोटा वायरस का क्लासिफिकेशन आपका 2 टाइम बांटते हैं, तो ट्रेडिशनल, एक बाइनरी सिस्टम। ओके, ट्रेडिशनल जो बांटा गया अपना VP6 के बेसिस पे बांटा गया है, जो वायरल प्रोटीन 6 है, और बाइनरी सिस्टम जो आपका सीरो टाइप और जीरो टाइपिंग के मेथड पे बांटा गया है। VP6 के बेसिस पे ट्रेडिशनल अपना 7 मेजर ग्रुप्स में बढ़ता है A to G, जिसमें से मोस्ट ह्यूमन डायरिया वो आपका ग्रुप A से किया जाता है। इसको याद रखना, इस पर MCQ आता है। ग्रुप A से क्या होता है, डायरिया होता है किसका, मेनली। बाइनरी सिस्टम VP4 के बेसिस पे जीनोटाइपिंग मेथड है और VP7 के बेसिस पे सीरोटाइपिंग मेथड है। मोस्ट कॉमन इसमें G1P8 टाइप है। इसमें से आपका क्लासिफिकेशन में कुछ क्वेश्चन नहीं आता है, केवल आता है कि मोस्ट ह्यूमन डायरिया करने वाला कौन है, वो है आपका ग्रुप A। इसको आप पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, केवल ग्रुप A आपको याद रखना है। ओके, अब इसके बाद बात करता है पैथोजेनेसिस किसकी, अपन बात करता है रोटा वायरस की, जो है पैथोजेनेसिस, जो ये गैस्ट्रो एंटेराइटिस करता है, उसकी पैथोजेनेसिस क्या है। ये अपन को एक्वायर किसके थ्रू होता है, ये होता है फीको ओरल रूट से अपन ने क्या किया, इसको एक्वायर किया। ये पहुंचा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंटेरोसाइट्स है उसके अंदर ये गया और उसके अंदर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके अपने नंबर बढ़ा ले। उसके बाद नंबर बढ़ाने के बाद में ये क्या कर देगा, जो एंटेरोसाइट जिसमें ये गया तो उसको क्या कर देगा, डेस्ट्रॉय कर देगा। उसको डेस्ट्रॉय करते ही वहाँ से क्या हो जाएगा, डायरिया बन जाएगा, सीक्रेटरी डायरिया हो जाएगा। और एक जो नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 4 होता है वो भी एंटेरोटॉक्सिन का काम करता है और वह एंटेरोटॉक्सिन अपना सीक्रेशन बढ़ाता है, साथ के साथ परमेबिलिटी बढ़ाता है, तो उससे भी क्या होता है, आपका डायरिया होता है। तो ये क्या कराता है, मेनली डायरिया का। डायरिया कैसे कराया, फीकोरल रूट से इसका ट्रांसमिशन हुआ, इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन में एंटेरोसाइट में गया, एंटेरोसाइट में मल्टीप्लाई कर डिस्ट्रॉय कर दिया और डायरिया आपका हो गया। इसकी पैथोजेनेसिस का वही कंप्लीट। बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स इनमें क्या होता है कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है आपका वो 1 से 3 दिन का ही होता है। ओके, मैनिफेस्टेशन वो आपके सेम रहेंगे, क्या वोमिटिंग होगी, फर्स्टली तो वोमिटिंग होगी, उसके बाद में डायरिया, फीवर, एब्डोमेन, डिहाइड्रेशन। क्योंकि जब डायरिया हो रहा है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होने की वजह से आपका क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन भी हो रहा है। ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आ गए जो आप जानते हैं, वोमिटिंग, डायरिया, फीवर, एब्डोमिनल पेन। बात करते हैं लैब डायग्नोसिस की।
लैब डायग्नोसिस को मैंने सिंपली बात करी है, इसका पूछा नहीं जाता है इतना, परंतु इसमें आप डायरेक्ट डिटेक्शन कर सकते हो। डायरेक्ट डिटेक्शन कैसे करना है आपको, स्पेसिमेन लिया आपने, क्या फिक्स से स्पेसिमेन ले लिया, उसकी अगर अपन इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करेंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो रोटेटिंग व्हील टाइप का पका देखा, जो मैंने आपको इसके पहले ही बता दिया कि रोटेटिंग व्हील टाइप होता है। ये रोटेटिंग व्हील याद रख लेना, रोटा वायरस रोटेटिंग व्हील, ये आपको पूछा जाता है। वायरल एंटीजन का अपन डिटेक्शन करेंगे वो एलाइजा या फिर लेटेक्स एग्लूटिनेशन से कर सकते हैं। आरटी-पीसीआर मोस्ट सेंसिटिव डिटेक्शन मेथड है किसका, रोटा वायरस का। टाइपिंग मेथड्स होते हैं अपने जी सीरोटाइप्स मेथड और पी जीनोटाइप्स मेथड। जी सीरोटाइप्स जो है अपना आरएनए सीक्वेंस टाइपिंग पे बेसिस है, और पी जीनोटाइप न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट पे बेसिस है, कोई नहीं पूछता। सीरोलॉजी टेस्ट एलाइजा, तो इसका लैब डायग्नोसिस भी आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आप इसको ऊपर से याद रख सकते हो, और रोटेटिंग व्हील से अब आपको याद रखना है। बात करते हैं अब वैक्सीन, जो इसकी मेन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से शॉर्ट नोट आता है वो यही है। पहली बात तो ये याद रखना है, एमसीक्यू पूछा जाता है कि जो वैक्सीन दी जाती है रोटा वायरस के लिए कैसे दी जाती है, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस या फिर ओरल दी जाती है। तो ओरल दी जाती है, ये ड्रॉप्स की फॉर्म में दी जाती है। कैसे, इसकी जो वैक्सीन होती है अपन 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, एक होती है रोटावेक, एक होता है रोटारिक्स। दोनों ही वैक्सीन रोटावेक हो चाहे रोटारिक्स हो, दोनों ही लाइव एटीन्यूटेड है। ओके, रोटावेक जो है अपनी, उसका जो स्ट्रेन है वो ये है, याद रखो तो रख लो, नहीं रखो। रोटारिक्स का जो स्ट्रेन है वो G1P8 स्ट्रेन आपका है। ओके, अब दी कब कब जाती है ये मैन है आपका, कि जो रोटावेक है वो दी जाती है आपके 6, 10, 14 वीक में 3 टाइम दी जाती है। 3 डोजेज दी जाती है आपकी, 5 ड्रॉप पर डोज। एक डोज जब आप दोगे तो 5 ड्रॉप दी जाएगी। ड्रॉप्स देने का मतलब क्या है कि ओरली ही ये दी जा रही है। इसको डीपीटी और ओपीवी के साथ भी दिया जाता है 6, 10, 14 वीक्स पे। ओके, इसका साइड इफेक्ट कुछ नॉर्मल है, क्राइंग, इरिटेबिलिटी, फीवर और डायरिया हो जाता है आपके। नो वैक्सीन इंड्यूस इंटरसेप्शन, ये कह रहे हैं कि जो कोई भी ये जो रोटा वायरस की जो वैक्सीन है वो इंटरसेप्शन नहीं करती। इंटरसेप्शन क्या है कि जो इंटेस्टाइन है उसके अगर फोल्ड होकर किसी दूसरे पार्ट में जा रहा है उसे इंटरसेप्शन कहते हैं। तो इंटेस्टाइन फोल्ड इनटू एडजेसेंट पार्ट, तो इंटरसेप्शन नहीं कॉज करती है ये। ओके, अब बात करते हैं रोटारिक्स की। रोटारिक्स लाइव एटीन्यूटेड है, G1P8 स्ट्रेन। इसकी 2 डोज होती है, फर्स्ट डोज 6 वीक पे दी जाती है, सेकेंड डोज 4 जो है वीक बाद में 10th वीक पे आपकी दी जाती है। ये रोटारिक्स हो गए। तो इसकी तो वैक्सीन है, इस पर शॉर्ट नोट आ जाता है, तो इसको आप क्लियर कर ले। और बाकी एक एमसीक्यू पूछ लेता था कि मोस्ट कॉमन का जो वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस का चिल्ड्रन में अगर पूछ रहा है तो वो रोटा वायरस आएगा। अगर एडल्ट में पूछ रहा है आपका यही तो वो नॉरवॉक वायरस आएगा। नॉरवॉक वायरस क्या है, मेनली विंटर में करता है। ओके, तो इसलिए इसको विंटर वॉमिटिंग डिजीज कहते हैं। और ये होता है किसकी वजह से, जो सेल पीस होता है ओएस्टर, उसके कॉन्टामिनेशन को उसको खाने से हो जाता है। ओके, ये बात हो गई। तो अपन ने रोटा वायरस कंप्लीट कवर कर लिया है। रोटा वायरस में अपन ने मॉर्फोलॉजी, मेनली आपको इसमें से वैक्सीन याद रखना है, पैथोजेनेसिस आपको याद होना चाहिए, और बाकी कुछ नहीं है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम की लिंक मेरे को डिस्क्रिप्शन में आप मिल जाएगी, उससे आप ले सकते हो, या फिर इंस्टा पे DM मुझे कर सकते हो। पूरी जो है पूर्व शास्त्री अपन सिंप्लीफाइड वे में माइक्रोबायोलॉजी की कवर करने वाले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।